Hey everyone, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स उसके सारे डेरिवेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था। लगभग हम सारे डेरिवेशंस कवर कर चुके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट डेरिवेशन बचा है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेरिवेशन। फिर उसके पहला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, और इसी तरीके से बैक साइड में हम मूव करते जाएंगे। ठीक, तो लास्ट डेरिवेशन ये कर लेते हैं हम लोग अपना। फिर रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन हमारे ओवर हो जाएंगे। तो ये था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, इसको समझने से पहले इसका जो पिछला डेरिवेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको नहीं देखा या आपको वो नहीं आता, एक बार पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जरूर नोटिस कर, जरूर उसको एक बार पढ़ लेना। क्योंकि जो रे डायग्राम है उसका जो कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें जो है वो आपस में ना एकदम सिमिलर है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनकी जो डेरिवेशंस हैं, जो रे डायग्राम है, सब कुछ जो कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी है, सब कुछ लगभग सिमिलर है। ठीक है, कोई चेंज नहीं। छोटा सा चेंज है, वो मैं तुम्हें बता दूं। ठीक, तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आता तो प्लीज प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना। फिर तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। आओ जरा पहले रे डायग्राम बनाने देखें इसका, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनाया था। पहले दो डॉट इधर, दो डॉट इधर। फिर क्या किया था इसका क्रॉस। ठीक है, ये कर दिया हमने इसका क्रॉस। फिर हमने क्या किया था, ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट, इनको आपस में मैच कराया था। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में इस तरीके से हमने टच कराया। और रे बन गई थी हमारी कहीं पे, सॉरी इमेज बन गई थी हमारी कहीं पे पीछे। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट था, इसको हमने इससे टच कराया। और ये वाला जो पॉइंट था, इसको हमने इससे टच कराया। बहुत डिटेल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बता दिया था। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना इसको देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ये सारी रेस थी हमारी। ठीक है, ये हो गया। अब में एरोज बना लो। अच्छा सुनो, टेलीस्कोप का काम क्या होता है? दूर के ऑब्जेक्ट को देखना। कितने दूर के ऑब्जेक्ट? इंफानाइट तक के। बिल्कुल, टेलीस्कोप का काम है इन्फानाइट तक के, बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को देखना। तुम मान के चल रहे हैं हम इन्फानाइट तक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, स्टार वगैरह तो देखना है इससे टेलीस्कोप से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे हो, हमें ऐसा लगता है कि उसकी लाइट रे कैसी है, पैरेलल। चाहे एक्चुअल में पैरेलल आ रही हो, चाहे एक्चुअल में पैरेलल ना आ रही हो। ठीक है, जो हमारे माइंड को लगता है वो हमें दिखता है, चाहे वो चीज सही हो चाहे वो चीज गलत। ऐसे इल्यूजन बोलते हैं ना उसको। इल्यूजन में क्या होता है, एक धोखा ही तो होता है। तो ये हमारे साथ ना धोखा होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर हो और वहां से लाइट रे मान लिए ऐसे आ रही है, तो तुम्हें लगेगा कि वो लाइट रे ना पैरेलल है। ठीक है, ऐसा हमारे माइंड को लगता है। अब वो चीज सही हो गलत हो, माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसा लगने लगा तो वो हमें शो करने लगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्योंकि इनफाइनाइट पे था, लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल। ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं आ रही, हमें क्या लग रहा है लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल। ठीक है, अब लाइट रे के एरो बना दो। ये लाइट रे यहाँ तक जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, नीचे आ जाएगी, यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची, रिफ्रैक्शन होगा, ऊपर गई। फिर ये लाइट रे एकदम स्ट्रेट गई पूरा। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्शन मत करना। ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, पूरा लाइट रे सीधा है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, ये गई। आगे तो ये कभी मिलेंगी नहीं, इमेज किधर बन जाएगी इनकी, पीछे की तरफ। ठीक है, तो जो इमेज है हमारी ऑब्जेक्ट की, जो इन्फानाइट पे रखा है, वो बनेगी यहाँ। फिर फाइनल इमेज जो बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ। ठीक है, ये हो चुका। ऑब्जेक्ट का नाम इधर रखा होगा कहीं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, उसका नाम ए बी। उसकी जो इमेज है उसका नाम ए डैश बी डैश। और इसकी भी जो इमेज है उसका नाम ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे लेंसेज हैं हम उनको ड्रॉ कर लेंगे। बस इसमें इतना फर्क है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इसमें, कि यहाँ पे जो लेंस बनेगा लेफ्ट वाला बड़ा बनेगा, और राइट वाला जो लेंस होगा छोटा होगा। सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा होता था, लेफ्ट वाला लेंस छोटा, राइट वाला लेंस बड़ा। और यहाँ पे हमारी रखी होगी आई, ये रखी है हमारी आई। और यहाँ से हम लोग इस इमेज को नोटिस कर रहे थे।
तो फटाफट से पहले तो तुम लोग ये रे डायग्राम को बनाओ अपने एंड से, ठीक है, क्योंकि जब तक बाई हैंड खुद से नहीं बनाओगे तो तब तक तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं होगी इसके बनाने की। ये हो चुकी हमारी आई। आ जाओ जरा। इसको डॉटेड करके और पीछे एक्सटेंड कर देना। ये पूरा डॉटेड लाइन चलती है, ये तो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया ना, इसलिए डॉटेड बोल रहा हूँ। लेफ्ट वाला जो लेंस उस पर क्या नाम दिया था हम लोगों ने? ऑब्जेक्टिव। क्यों? वो ऑब्जेक्ट की तरफ है। राइट वाला जो लेंस है इसका क्या नाम दिया था? आई पीस। क्यों? आई की तरफ है। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका सेंटर क्या बोला? ओ। अगर ये आई पीस है तो इसका सेंटर क्या बोला? ठीक है, इस लेंसेज को लिख लो सारे। अच्छा, ये पॉइंट को मैं फोकस लिखूं तो कोई दिक्कत? ये पॉइंट फोकस ही तो है। क्यों फोकस है? लाइट रे जब भी पैरेलल आए, लाइट रे जब भी पैरेलल आए किस पॉइंट पे पास होती है? वो पास होती है फोकस से। ठीक है, तो लाइट रे पैरेलल आई जहां पर भी इमेज बनी, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? फोकस। किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव का। एफ। ठीक। फिर ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये जो इमेज है, इस इमेज की डिस्टेंस को क्या लिखोगे? वी। ऑब्जेक्टिव के लिए है ओ, और यही तो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ अलग थोड़ी है। ये एफ ओ, ये पॉइंट एफ ओ भी तो है। सेम चीज हो गई दोनों तो। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट लेंस के लिए ये इमेज है तो ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। 1 करोड़ बार पढ़ चुके हैं हम ये चीज को। ठीक है, हर दूसरे डेरिवेशन में ये कर रहे हैं। पहले लेंस की जो इमेज है, दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, आईपीस के लिए है तो ई। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने कितने केस लिए थे? 2। यहाँ भी कितने केस लेंगे? 2। कौन कौन से? जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने। दूसरा केस जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। केस 1 जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, निकालना क्या है हम लोगों को इसमें? मैग्निफिकेशन। इसके लिए तो कर रहे हो ये, सॉरी, एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बोलना सही नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी ना 2 टाइप का होता है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के केस में कौन सा निकालते हैं हम लोग? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, फॉर्मूला इसका बता रखा है, बीटा अपॉन एल्फा। क्या करोगे इसको? अप्रॉक्स 10 बीटा अपॉन 10 एल्फा। ठीक है, पूरा एकदम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जैसा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत ध्यान से सुन लेना, इसको मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक, 10 बीटा। अच्छा, एबीसीडी तो लिख दो यार यहाँ पे। लिख दी हम लोगों ने सारी। बीटा मतलब इमेज का एंगल, तो ये रही हमारी इमेज, इसका एंगल ये हो जाएगा हमारा बीटा। इसको लिख दो बीटा, ये लिख दिया। 10 बीटा का फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तो ऐसे लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या ऐसे लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक छोटा ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ क्योंकि इससे फिर इजी पड़ेगा। ठीक है, 10 अल्फा, उसके लिए तो अल्फा बनाना पड़ेगा। अल्फा की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट का एंगल, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट का कैसे देखें हम लोग? हम क्या करेंगे? हम उठ करके आएंगे, हम यहाँ से देख रहे थे ना अभी इस इमेज को। ठीक है, हम उठकर आएंगे और हम यहाँ खड़े हो जाएंगे ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा वहां। आई के साथ ऑब्जेक्ट ने जो भी एंगल बनाया, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? अल्फा। ये समझ आया? अगर ये अल्फा, इसका वर्टिकल अपोजिट, ये भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अगर इतना तुम्हें पता चल चुका, कर दो जरा वैल्यू 10 बीटा की और 10 अल्फा की। 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो, ये रहा परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश, बेस बी डैश ई। परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और बेस है बी डैश ई, अपॉन में 10 अल्फा। 10 अल्फा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा ना अल्फा। परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन में बेस बी डैश ओ, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, ये जो बी डैश ओ है ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो बी डैश ओ अपॉन में बी डैश ई। अच्छा, वैल्यू पुट करें इनकी? हाँ जी कर दो, वो तो करनी ही पड़ेगी हमें।
m कितना आ जाएगा, d डैश o अपॉन b डैश e। b डैश o चेक करो कितना है, vo राइट में है तो प्लस का रहेगा, फिर b डैश e कितना है, ue लेफ्ट में है तो माइनस रहेगा, vo अपॉन ue और ue रहेगा माइनस में। ये आ चुका हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहां तक बताओ, यहां तक समझ आएगा? ठीक है, vo को fo भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बातें सेम है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस सेम थी ना, तो इसको लिख सकते हो। फिर हमें तो क्वेश्चन में आईपीस की फोकल लेंथ गिवन होगी। ठीक है, इफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इक्वल टू एफ ई, आईपीस की फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगी और तुम्हें न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया जाएगा कि तुम्हें एफ ई की जरूरत पड़ेगी। मुझे अपना जो फॉर्मूला है उसमें भी कहीं ना कहीं पे एफ ई चाहिए, कैसे लाएंगे, लगा दो थिन लेंस फॉर्मूला। क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। लगाओ थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, एफ की जगह पे फोकल लेंथ यानी कि एफ ई, वी की जगह पे वीई और वीई कितना था, डी, लेफ्ट में है तो माइनस का डी। वी मतलब इमेज, ये रही ना इमेज आईपीस के लिए कितना थी, डी, लेफ्ट में है तो माइनस का डी। यू मतलब ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट किधर है, ये रहा, यूई लेफ्ट में है तो माइनस का यूई। इतना समझ आया, माइनस माइनस खत्म, राइट साइड में क्या बचेगा, 1 अपॉन यूई, ये माइनस इधर आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में डी। 1 अपॉन यूई इसकी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। जैसे ही तुम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा एक फॉर्मूला तैयार, जो कि हम डायरेक्टली यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, मैं इसको उठा के ला रहा हूँ, यहाँ से लिख देते हैं इसको। चलो, m इक्वल्स टू एफ ओ माइनस ऐसे रहेगा इंटू 1 अपॉन यूई, लिख सकते हो ना इसको ऐसे, एफ ओ इंटू 1 अपॉन यूई, और ये माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात सेम है। 1 अपॉन यूई इसकी वैल्यू यहाँ से उठा दो, 1 अपॉन यूई की जगह पे ये पूरा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, यही आंसर है। चाहो तो बुक वगैरह में इसको ऐसे दे रखा है, एफ ई को नीचे से बाहर निकाल दो, एफ ई को नीचे से बाहर निकाल दो, तो कॉमन ले लो 1 अपॉन एफ ई को। यहाँ तो एफ ई था नहीं नीचे, तो जहां पे कोई चीज प्रेजेंट ना हो और तुम जबरदस्ती कॉमन लो, अपोजिट साइड उसको लिखना पड़ता है। जैसे मैंने दोनों से नीचे से एफ ई लिया, तो इसमें नीचे एफ ई था कोई दिक्कत नहीं, इसमें नीचे एफ ई नहीं था फिर भी कॉमन ले लिया, फिर हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बन चुका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला केस नंबर 1 के लिए। जब इमेज बनेगी कम से कम डिस्टेंस पे, कम से कम डिस्टेंस कितना है हमारी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, केस नंबर 2 की अगर बात करूं तो कुछ सेम रहेगा। ठीक है, केस नंबर 2 में सब कुछ सेम रहेगा, डेरिवेशन भी, डायग्राम भी सब सेम, छोटा सा चेंज आएगा, उसको कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायग्राम कॉपी और इधर कर लेते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, देखो जरा क्या चेंज आएगा, पहली चीज। दूसरा केस है क्या, दूसरा केस ये है कि भाई इमेज जो बनेगी हमारी वो बननी चाहिए इनफाइनाइट पे। तुम बताओगे इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, तुम बोलोगे जब ये लाइट रेज पैरेलल होंगी, जब ये दोनों लाइट रेज, ये जो दोनों लाइट रेज जिनको मैं इरेज कर रहा हूँ, जब ये दोनों पैरेलल होंगी तभी तो जाकर इमेज हमारी इनफाइनाइट पे बनेगी। तुम बोलोगे हाँ यार बिल्कुल बात ठीक है एकदम। ठीक है, तो इन लाइट रेज को कर देना तुम लोग पैरेलल। ठीक है, ये जो लाइट रेज तुमने ऐसे ड्रॉ करी है ये हो जाएंगी पैरेलल। पहला चेंज तो हमारे पास ये आया कि हमारी जो लाइट रेज हैं वो होंगी पैरेलल। पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि हमें इमेज चाहिए इनफाइनाइट पे, पर इनफाइनाइट पे तभी होंगी जब वो कहीं भी जाकर के ना मिले। पहला चेंज समझ आया। ठीक है, दूसरा चेंज क्या होगा इसमें, दूसरा चेंज ये होगा भाई अगर लाइट रेज पैरेलल है, ठीक है, यानी कि इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे रखा होगा, फोकस पे। ध्यान से सुनना बात को, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, इमेज अगर इनफाइनाइट पे बन रही है ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे, पैरेलल थी ना ये ऐसे,
इमेज बन रही है इन्फानाइट पे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे होगा। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो इसका जो आईपीस का जो फोकस होगा, आईपीस का जो फोकस होगा, इसका इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, पर यहीं पर इस लेंस का भी फोकस था, एफ ओ भी तो यहीं पर था। ठीक है, तो एफ ओ भी यहीं पर होगा, पर इसका एफ ई भी यहीं पर होगा इस सेकंड केस में। अरे कहाँ लिखी इतनी सारी चीजें, रुको जरा एक सेकंड। बी डैश एफ ओ एफ ई, ठीक है, तीनों पॉइंट सेम है, यही बी डैश है और यही हमारा एफ ओ है और यही हमारा एफ ई है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये पॉइंट एफ ई है तो ये डिस्टेंस एफ ई होगी, यानी इस केस में यू ई और एफ ई बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर यू ई और एफ ई बराबर हुआ तो मैग्निफिकेशन तो सेम रहेगा, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, यहां तक इक्वेशन नंबर 1 तक। इक्वेशन नंबर 1 को उठा के लाओ, m इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन माइनस का यू ई, फ्रॉम इक्वेशन 1 m इक्वल्स टू माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई, यू ई की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ ई, खत्म। इसमें कोई थिन लेंस फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस यही आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये तो पूरा हो जाएगा हमारा, को नीचे कर देता हूँ थोड़ा। ये हो चुका हमारा केस नंबर कौन सा, 1। इफ फाइनल इमेज, इफ फाइनल इमेज इज एट डी, अगर जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बने तो हो गया हमारा केस नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 2, अगर फाइनल इमेज हमारी कहां पे बने, इनफाइनाइट पे। इफ फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। और लास्ट चीज, ये छोटी सी तो बात जानते ही हो। ठीक है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो किसके इक्वल हो जाएगी, देख लो, एफ ओ प्लस एफ ई या फिर वी ओ प्लस यू ई। ठीक है, इसके पहले केस में देखो किसके इक्वल होगी, एफ ओ प्लस यू ई। ठीक है, बस ये हो चुका हम लोगों का टेलीस्कोप और इसका डेरिवेशन। तो रे ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशन थे वो हमारे हो चुके कवर, सारे खत्म। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक दो छोटे मोटे से डेरिवेशन है, दो चार होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इन सबकी प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।